हेलो बच्चों, माय नेम है सत्यम सम्राट और आप लोग पीछे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के नीचे हमने एक इक्वेशन लिख रखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या लिख रखा है, a डज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब पाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद अगर इसको हम अंग्रेजी में बोले तो क्या होता है, पॉलीनोमियल्स। तो बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की उच्चतम घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या बोलेंगे उसे हम, एक बहुपद बोलेंगे। जैसे कि x प्लस 1 x या फिर x या फिर x प्लस 2 या फिर x की पावर 0, ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारे बहुपद कहलाएंगे। और या फिर हम बोल सकते हैं x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, और यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं इसे, ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारे बहुपद कहलाएंगे। अच्छा, मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, पढ़ना तो हमें द्विघात समीकरण है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि द्विघात समीकरण भी क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। कौन सा बहुपद है, एक ऐसा बहुपद है जिसमें x की उच्चतम घात 2 हो, x की बोल सकते हैं, या फिर जिसमें उपस्थित चर की उच्चतम घात 2 हो, उसे क्या बोलेंगे हम, द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगर किसी द्विघात बहुपद के बराबर में हम 0 ले लेते हैं तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। लेकिन एक चीज हमने और लिख रखी है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। आखिर ये क्यों लिख रखा है, देखिए, अगर हम यहाँ पर a बराबर 0 ले लें, क्या ले लें, a बराबर 0 ले लें, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और बचेगा क्या हमारे पास, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अरे ये कहाँ गायब हो गया। आप सभी जानते हैं, आप सभी होशियार हैं और जानते हैं कि किसी भी नंबर से का मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करवाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ चुके होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। इसी के साथ हम ये सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। किसका गुणनखंड, द्विघात समीकरणों का गुणनखंड। तो हमने एक छोटा सा सवाल ले लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होता है द्विघात समीकरणों का गुणनखंड करने के लिए कि इसमें जो अचर है वो कितना है। अचर हमारा कितना है, 1, ठीक है। फिर उसके बाद हमको ये देखना होता है कि जो इसमें एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक कितना है। इसका गुणांक जब कुछ भी ना हो तब क्या होता है, 1, तो इसका गुणांक कितना है, 1, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम गुणा करवाएं तो कितना, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ये देखा था कि इसका अचर क्या है। अचर के बाद फिर एक्स स्क्वायर जो है उसका गुणांक क्या है, इन दोनों का गुणा करवाया, 1 आया, ठीक है। अब हमको ये देखना होता है कि जो हमारे पास सिंबल है किसके साथ, अचर पद के साथ, वो क्या है, वो था हमारे पास प्लस। जो ये गुणे का निशान था ये हमने हटाया और क्या, 1 + 1 बराबर 2 आया। अच्छा, इस 2 का यूज कहाँ करेंगे, ठहरिए बता रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2x है, यानी कि हमको लास्ट में ये देखना है कि जो हमारे पास x की न्यूनतम घात वाला पद है उसका गुणांक कितना है। उसका गुणांक कितना है, 2, और यहाँ पर भी तो 2 आया है, यानी कि 2 के बराबर में हमको क्या रखना है, 1 + 1। जहां पर 2 है उसको हटाओ और क्या रखो जाके, 1 + 1, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, और ब्रैकेट के अंदर एक छोटे से डिब्बे में बंद कर लो, डिब्बे में बंद किया हमने, और इसको कहाँ रखा, यहाँ रखा, और यहाँ पर क्या, x और प्लस का 1 बराबर 0, और यो हमारा का है डिब्बा, और इस डिब्बे के बाहर कौन है, प्लस वाले भैया है, ठीक है। और इसके पीछे साइड कौन है, x है। तो हम क्या करते हैं, इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करते हैं और x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करते हैं, और बनता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का x प्लस का 1 बराबर में 0। अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है। पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ये ब्रैकेट ले लेंगे और एक ये ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। यानी कि एक पेयर हम ये वाला ले लेंगे और एक पेयर हम ये वाला ले लेंगे।
अब इसके बाद करना क्या होता है, इसके बाद हमें इन पेयर में से क्या करना होता है, कॉमन निकालना होता है। कॉमन का मतलब ये होता है कि मान लो भैया ये क्या है, दीवार, और एक दीवार के पार ये भैया हैं और एक दीवार के पार ये भैया हैं, और इनके पास भी क्या है, 1 रुपया है, और इनके पास भी क्या है, 1 रुपया है। अब दोनों के पास देखिए रुपए से हमारा लेना देना नहीं, हमको ये देखना है कि ये दीवार, और दीवार का मतलब हम किससे लेंगे, सिंबल से लेंगे, माइनस या फिर प्लस। इसके उस पार जो हमारे पास सेम है, अच्छा ये सेम नहीं लग रहा है, चलो हम थोड़ा इसको डिफरेंट कर देते हैं, ठीक। इसकी आंखें हैं, उसके जो है आंखों में वो बिंदियां नहीं है बीच में, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर माइनस और क्या कर दिया है, प्लस। किसको, दीवार को, समझते रहना। इस दीवार के उस पार जो हमारे पास सेम होता है उसको क्या कर लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं। यहाँ ये मान लो ये, अरे इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, हम इसको क्या कर लेते हैं, इसे y कर लेते हैं, और इसे भी क्या कर लेते हैं, y कर लेते हैं। अब ये y दोनों जगह क्या है, सेम है। मान लो कि हमारे पास ये क्या था, डिब्बा था, इस डिब्बे से y बाहर निकाल लो जाके, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास अंदर एक ये आंख में बिंदी वाली, और फिर उसके बाद ये जिसकी आंख में बिंदियां नहीं है, 2 स्माइलीज बची जाके। और मैंने क्या बताया, इस दीवार को क्या मान के चलेंगे, प्लस माइनस या फिर प्लस, ये मान के चलेंगे। तो हमने क्या किया, y बाहर निकाल लिया। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन डिब्बों को मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास हैं, ये जो हमारे पास क्या है, आप चाहें तो इनको छोटे से ब्रैकेट में भी क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं ऐसे। और ये क्या है, प्लस है। अब इस प्लस के इधर और इस प्लस के इधर देखेंगे, जो सेम होगा उसे क्या कर लेंगे, हम ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर x है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर हमारा x बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या, x प्लस 1। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके मल्टीप्लाई में, किसी भी नंबर्स के मल्टीप्लाई में, जैसे 2 है तो 2 के मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं, x के मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, क्या आएगा, x ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर भी तो x के गुणे में 1 होगा, x गया तो 1 छोड़ के गया अपने पीछे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन कॉमन मतलब दोनों पे इस प्लस के ना इधर ना इधर कुछ सेम दिख नहीं रहा, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब 1 जो हम लिख सकते हैं, इसका मतलब दोनों साइड्स क्या होगा, दोनों साइड्स 1 क्या होगा, एक जैसा होगा। 1 को हम डिब्बे से निकाल लेंगे बाहर, डिब्बा मतलब ब्रैकेट, तो बचेगा क्या, x प्लस 1 बराबर में 0। अब ये और ये दोनों भैया एक जैसे हुए। अब इस पूरे को हम क्या मान ले, अगर हम इसको पूरे को क्या मान ले, एक घर मान ले, तो हमारे पास ये वाली दीवार हो गई। इस दीवार के साइड देखे जाके तो ये वाले भैया सेम हमको दिख रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में रख देंगे, और बचा क्या ये, तो हमारा दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण में क्या होता है कि हमको मान भी निकालने होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल मतलब जो चर होते हैं, उनका मान भी निकालना पड़ता है। तो हमारे पास पहला क्या है, x प्लस 1, हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस 1 बराबर क्या ले लेंगे, 0, डिब्बे में रखो इसको, अच्छा ठीक है। अब डिब्बा ओपन करोगे तो x प्लस 1 बराबर क्या, 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब हमारे पास ये जो -1 आया है, इसे आप शून्यक बोल सकते हैं या फिर मूल बोल सकते हैं, और मूलों को निकालना और शून्यकों को निकालना आपको बहुपद में सिखाया गया होगा। फिर हमारे पास क्या है, दूसरा ब्रैकेट ये है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ भी क्या आएगा, -1 आएगा। देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या था, बस हो गया है। फिर उसके बाद ये भी क्या है हमारे पास, ये भी शून्यक है और ये भी शून्यक है। अच्छा, 2 शून्यक क्यों है, अगर आपके पास x की घात 2 है, मतलब किसी बहुपद में उपस्थित चर की उच्चतम घात 2 है, तो शून्य कितने होंगे, 2, आपको बहुपद में बताया गया होगा। और अगर x की उच्चतम घात 3 है, तो फिर हमारे पास उसके जो है शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया था, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, और तो देखिए हमारे पास एक सवाल ये भी है, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। देखिए आसान सवाल इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि मैं उन लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको गुणनखंड बिल्कुल नहीं आता है। तो वही लोग देखें
जिनको गुणनखंड बिल्कुल नहीं आता, देख सभी सकते हैं लेकिन अच्छे से देखें जिनको गुणनखंड बिल्कुल नहीं आता। तो हमारे पास सवाल है 2x² + 3x - 9 बराबर 0। अच्छा, इसका गुणनखंड हम करेंगे कैसा? मैंने पहले वाले सवाल में बताया था कि सबसे पहले ये देखो जाके कि कोई भी समीकरण दी गई है, द्विघात समीकरण, उसमें हमारे पास जो अचर है वो कितना है। तो यहाँ पर अचर कितना है? -9। हमको सिंबल नहीं लेना है, सिंबल हटा देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, हमको ये देखना है कि जो हमारे पास इसमें चर उपस्थित हैं, चर कौन से हैं? x है, एक ही चर उपस्थित होगा जिसमें इसमें जो x की घात 2 है उसका गुणांक कितना है? x की घात गुणांक कितना है इसका? 2। ठीक है, लिख लेते हैं। इन दोनों का गुणा करवाते हैं तो कितना आता है? 18। कितना आता है? 18। इसके बाद अब हमको ये देखना है कि हमारे पास इसमें सिंबल कौन सा है अचर पद के साथ। तो सिंबल हमारा क्या है? माइनस है। तो हम क्या करते हैं? माइनस रखते हैं। 9 - 2 बराबर कितना आता है? 7। कितना आता है? 7। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में देखो जाके, इक्वेशन में कहाँ पर देखना है हमको? ये देखना है कि x कहाँ पर है। x यहाँ पर है। x की घात 2 नहीं देखना है, x देखना है। तो x हमारा यहाँ पर है। अच्छा, इसका गुणांक कितना है? 3 है। अच्छा, 3 है तो हमारे पास आया कितना है? 7 आया है। तो हमको एक 18 को ऐसा तोड़ना है कि उनके बीच में, मतलब उनके जो है गुणांकों के बीच में अगर हम माइनस रखें तो कितना आ जाए? 3 आ जाए। यानी कि घटाएं उनको तो आपस में कितना आ जाए? 3 आ जाए। अच्छा, तो ये है। तो हम क्या करते हैं? 18 को यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 9 18 और फिर 3 तरफ को 9 और 3 कम, तो ये हमारे पास हो गए। तो हम क्या कर लेते हैं? 3 × 2 × 3 ले लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और गुणे 3 तो 6 त्रिक 18, मतलब सेम संख्या आ रही है। अरे, गुणनखंड किया है 18 का तो सेम संख्या आनी ही है। तो यहाँ पर 6, हमको सिंबल कौन सा रखना है? ये वाला रखना है। चलो रखते हैं। 6 - 3 बराबर कितना हुआ? 3 हुआ। अच्छा, 3 हुआ है। अरे, 3 ही तो था यहाँ पे। इसका मतलब हम 3 की जगह 6 - 3 रख सकते हैं। चलिए रखते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 2x² + 6 - 3 x - 9 बराबर 0। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि हमने यहाँ पर माइनस किस लिए लिया? माइनस हमको वो लेना है कि मतलब सिंबल हमको वो वाला लेना है जो अचर पद के साथ। अचर पद के साथ कौन था? माइनस वाले भैया थे। तो माइनस वाले भैया को रखा। कितना आया? 3 आया। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2x² प्लस का 6x माइनस का 3x माइनस का 9 बराबर 0। तो ये पहला ब्रैकेट हो गया और ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। अब हमने क्या बताया था? दीवार देखनी है। दीवार हमारे पास ये है और ये है। इन दोनों के और हमारे इन दोनों के छोर हमको जो कॉमन मिलेगा वो ले लेंगे। तो हमको कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ पर 2 मिलेगा, बचेगा कितना? 2 मिलेगा और साथ में कितना मिलेगा? x, और बचेगा कितना? x प्लस का 3। और इधर क्या कॉमन मिलेगा? इधर देखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना? हमारे पास कॉमन मिलेगा 3, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है। तो x प्लस का 3 और बराबर में 0। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो कॉमन लेने के बाद अंदर वाला किसमें बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा, जो अगर अंदर भी माइनस है तो x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x - का 3 बराबर में 0। तो पहले में हम क्या कर लेते हैं? पहले x + 3 बराबर 0 ले लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3। दूसरा है 2x - 3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। अच्छा देखिए, यहाँ माइनस था। ये माइनस जब भी बराबर के उधर जाता है तो किसमें बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है। तो प्लस में बदला तो x बराबर 3/2। तो ये हमने क्या किए हैं? आज 2 सवाल देखे हैं। ठीक है, और आप इस तरह के कई सारे सवाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं और आगे देखेंगे अच्छे से।